को बिल्कुल भी हाँ सपना भाई प्रॉब्लम उन्होंने लिखा है, सपना दी ने लिखा है आ गई नेटवर्क इशू। आ गई आ गई। अच्छा ओ अब मैं फेसबुक लाइव नहीं कर रही हूँ, है ना, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली। तो मैंने अभी अपने फोन से हॉटस्पॉट लिया है, सो लेट्स होप इट स्टेज, है ना। सो हाँ, अब हम पहुंचे हैं यमलोक का विवरण। तो यमलोक का विवरण बहुत ही फैसिनेटिंग है, और वो रावण ऊपर से देख रहा है, पुष्पक विमान के ऊपर से नीचे सारा सिनारियो हो रहा है। वो सिनारियो देखो, हमारे यहाँ इतिहास लिखने, पढ़ने और बोलने का यही मतलब है कि इतिहास के माध्यम से भी हम लोगों को अपने उत्थान के लिए, अपनी सदगति के लिए वो मिलता है, प्रेरणा मिलती है। नहीं तो ये जो हिस्ट्री बताई गई है, 1 सेकेंड, हाँ, ओके, हाँ, नहीं तो जो हिस्ट्री जिस ढंग से हमें इंग्लिश स्टोरीज कराते हैं, उसमें हमें अपने ग्रोथ के लिए कुछ भी नहीं मिलता। पर इतिहास हमारे भूमि में, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत, ये हमें ग्रोथ के लिए, हमें अपनी सदगति के लिए प्रेरित करता है। तो यमलोक के बारे में रावण बता रहा है। वो कह रहा है कि बहुत सारे पुरुष नीचे अपने पाप और पुण्य के फल भोग रहे हैं। यमराज के सैनिकों का विवरण है, वो घोर रूपधारी हैं और भयानक हैं, और कितने ही पापियों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, क्लेश पहुंचा रहे हैं। बहुत चीखना चिल्लाना मचा हुआ है। बहुत सारे लोगों को कीड़े खा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कुत्ते चबा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रक्त भरी वैतरणी नदी, इवन दिस में नॉट बी गुड फॉर योर ईयर्स, बट यू शुड नो कि ऐसी चीजें होती हैं। तो हम लोग वॉचफुल रहेंगे हमारे कर्मों के लिए। रक्त की नदी मतलब जैसे जल बहता है, वैसे रक्त की नदी है वैतरणी। ये सारा गरुड़ पुराण में भी विवरण आता है। रक्त भरी नदी है वैतरणी, उसमें बार बार चक्कर लगवाया जा रहा है लोगों को। तपते हुए बालू में लोगों से कहा जा रहा है चलो। कुछ लोग पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, कुछ लोग खारे जल के भरे समुद्र में बार बार डुबकी लगवा रहे हैं। कुछ लोगों को छुरों की धार पे चलवाया जा रहा है, कुछ भूख और प्यास से तड़प रहे हैं, कुछ जल की याचना कर रहे हैं, कुछ शव के समान, नर कंकाल के समान, दीर दुबले पतले, तेल लगा हुआ और मिट्टी में सने ऐसे हैं। और उधर कुछ पुण्य आत्माएं बहुत बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, और उनके यहाँ नृत्य वाद्य संगीत बज रहा है। उन्होंने बहुत सुंदर पोशाक धारण करी हुई है, खूब बहुत सारा खा रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं। गोदान करने वाले लोग गोरस पी रहे हैं, अन्नदान करने वाले लोग अन्न खा रहे हैं, ग्रहदान करने वाले लोग बहुत सुंदर सुंदर ग्रहों में रह रहे हैं। यानी सत्कर्म करने वाले लोगों को बहुत अच्छा फल मिल रहा है, जिनके दुष्कर्म हैं उनको फल उस तरीके का मिल रहा है। और स्वर्ण मणि से अलंकृत भवनों में लोग रह रहे हैं। रावण ने जब ये देखा, तो रावण तो आया था यमराज को मारने के लिए, तो रावण ने सारे पापियों को मुक्त कर दिया। अब सारे जब पापी मुक्त हो गए, पूरे के पूरे यमलोक में सारे पापी मुक्त हो गए, सब एक दूसरे से लड़ने लगे, झगड़ने लगे, हाय तौबा वहां पे मच गई। पापियों को पता नहीं था कि उनको मुक्त कर दिया जाएगा सडनली। और जो जितने भी यमराज के दूत थे जो इनको कंट्रोल करते थे, वो सब अटैक करने लगे रावण और रावण की सेना के ऊपर। और बहुत भारी उस समय अटैक काउंटर अटैक हुआ। और यमराज, और जब उसके अटैक काउंटर अटैक में फिर पाशुपत अस्त्र चलाने की भी बारी आ गई थी, तो उसके बाद जो मृत्यु के देवता हैं, यमराज के तो पोर्टफोलियो में अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, जो मृत्यु का देवता है वो स्वयं आ गया। वो मृत्यु का देवता कहता है, ये रावण है कौन? जब मैंने बड़ों बड़ों को नहीं छोड़ा, हिरण्यकशिपु था, चाहे नमूची था, चाहे शंबर था, ये सारे नाम सुन लीजिए, चाहे धूमकेतु था, चाहे विरोचन कुमार बलि था, चाहे शंभु दैत्य था, वृत्त, बाणासुर, राजर्षि, गंधर्व, नाग, ऋषि, सर्प, देवता, जितने भी लोग रहे हैं ना, मनुष्य, कोई भी तो नहीं बचा। सबको मैं मृत्यु के गर्त में ले गया हूँ। ये रावण है कौन सी चीज? रावण को तो मैं 1 मिनट में मार दूंगा। और तो और जब कल्प का अंत होता है, तो ये जो सारी सृष्टि है ना, ये जो पर्वत दिख रहे हैं, ये जो नदियां हैं, ये जो समुद्र हैं, ये जो पूरा ये हमें अंतरिक्ष दिखता है, ये सारे का भी अंत मैं कर देता हूँ। तो आप मुझे आज्ञा दो हे यमराज, मैं मिनटों में इस रावण का वध कर देता हूँ। उतने में ही ब्रह्मा जी आ जाते हैं। अब हम ब्रह्मा जी का रोल कई जगह देखेंगे। ब्रह्मा जी आ जाते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं यमराज को, तुम बिल्कुल भी ऐसे मत करना,
मैंने इसे वरदान दिया था कि कोई देवता नहीं मार सकता। अगर मेरा वरदान असत्य हो गया तो ये पूरी सृष्टि जिसके ऊपर टिकी है ना, ये पूरी असत्य हो जाएगी। तो तुमको हे यमराज बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, तुम्हें इस रावण को यहाँ पे बचाना है, तुम्हें इस रावण को शरण देनी है, ये जो मर्जी करे पर तुम्हें इसे मारना नहीं है। और यमराज समझ गए कि ब्रह्मा जी की बात को असत्य नहीं कर सकता। उन्होंने मृत्यु के देवता को कहा कि तुम यहाँ से जाओ। ब्रह्मा और यमराज खुद अंतर ध्यान होकर वहां से चले गए और रावण कहता बल्ले बल्ले बल्ले, मैं यमलोक भी जीत लिया। तो रावण की ये दिग्विजय यात्रा है जो वो लोक आफ्टर लोका जीतता चला जा रहा है, और किस तरीके से उसके मन में, उसके बुद्धि में कितना अहंकार भरता चला जा रहा है। अब अब हम पहुंचे हैं 23rd सर्गा पे। अब इस यम लोक को जीत लिया। अब बताते हैं वाल्मीकि जी कैसे वो रसातल में गया, कैसे उसने निवात कवच नाम के दैत्य को जीता, कैसे उसने वरुण, जहां पे जल में, जल के जो देवता हैं वरुण, कैसे उसने पूरे वरुणालय को जीता। और निवात कवच जो राक्षस, जो दैत्य हैं, कहते हैं कि जब वाल्मीकि जी कहते हैं कि जब ये रावण गया उसके अंदर, पाताल के अंदर, निवात कवच नाम के दैत्य से पूरा 1 वर्ष उसका युद्ध होता रहा, पर दोनों बराबर के योद्धा थे, ना वो जीत पाया ना वो जीत पाया। तो वहां पे भी ब्रह्मा जी पहुंचे, ब्रह्मा जी ने दोनों की संधि कराई, और ब्रह्मा जी ने तो रावण ने अग्नि की साक्षी रख के निवात कवच से दोस्ती कर ली। निवात कवच के यहाँ रावण 1 साल रहा, और निवात कवच से भी बहुत सारी सिद्धियां और बहुत सारी माया शक्ति प्राप्त करी। और उसके बाद रावण फिर गया वरुणालय। वरुणालय में वरुण के देवता, वरुण जो जल के देवता वरुण उस समय थे नहीं, वो ब्रह्मलोक में गए हुए थे, क्या सुनने, वाद्य सुनने, म्यूजिक सुनने के लिए। कल्चर की रिफाइनमेंट थी तो वो वहां पे थे। तो और यहाँ पे वरुण के पास पहुंच के, वरुण के स्थान महल में पहुंच के रावण ने कहा या तो मुझसे युद्ध करो या मेरी विजय स्वीकार करो। तो वरुण देव के सारे पुत्र और पौत्र निकल के आए और दोनों के बीच में युद्ध हुआ, और मिनटों में रावण और रावण की सेना ने वरुण और उनके वरुण पुत्रों को समाप्त कर दिया। वरुण पुत्रों की बहुत बड़ी हार हुई, और उस हार के बाद वरुण जो जल का देवता भी रावण के अंदर आ गया। अब हमने क्या देखा, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, वरुण के सारे लोगों को ये रावण जीत चुका है। यमलोक को भी कहीं जगह बाय फोर्स जीत चुका है, कहीं कई जगह तो उसको लोगों ने सरेंडर कर दिया। अब जीत जीत के रावण के मन में इतना अहंकार, इतना इतना घमंड, इतनी प्राउड की फीलिंग। अब हम पहुंचे हैं सर्ग नंबर 24। सर्ग नंबर 24 बहुत क्लियरली डिस्क्राइब करता है। सर्ग नंबर 24 कहता है कि रावण के माइंड में जो इतना अहंकार भर चुका था, और रावण जब अपनी दिग्विजय समाप्त करके लंका की तरफ जा रहा था, तो जो भी रास्ते में आया, जो भी कन्या रास्ते में आई, जो भी सुंदर स्त्री रास्ते में आई, चाहे वो कन्या हो चाहे वो स्त्री हो, वो सबों को उठाता चला गया। और सबों को उठाया ही नहीं, जितने भी उसके रक्षक थे, उसके भाई थे, उसके पिता थे, उसके माँ बाप, जितने भी उस कन्या के लोग थे, सबका वध करते चला गया। हाँ, मैंने एक बात और रह गई कि जब वो जहाँ पे यमराज वहां पे वो कर रहे थे, मरुत ऋषि जहाँ पे प्रे कर रहे थे, और रावण जब वहां पे पहुंचा और जब सारे देवता लोग अपने अपनी योनि में चले गए, तो रावण ने वो मरुत का यज्ञ विध्वंस करा और सारे ऋषियों को खा गया, सारे ऋषियों को खा भी गया और सबका रक्त पान करा। तो सिमिलरली रावण जब अपनी दिग्विजय से करके लंका जा रहा था, उसे सारी कन्याओं को उठाना शुरू कर दिया। नागों की कन्या, यक्षों की कन्या, गंधर्वों की कन्या, ऋषियों की कन्या, मनुष्यों की कन्या, राजाओं की कन्या, जो भी कन्या उसे मिलती, जैसी भी कोई भी सुंदर स्त्री दिखती, उसको उठा लेता और उसके सब लोगों को मार डालता। तो जब वो उठा उठा के अपने पुष्पक विमान पे एक स्त्री को भरने लगा, तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि जैसे समुद्र में इतनी जो नदियां जो मिलती हैं, ऐसे पूरे पुष्पक विमान में अश्रुओं की नदी बह रही थी। लोगों के जो जितनी भी स्त्रियां थी, कन्याएं थी, उनका भय, उनका डर, उनका संकोच, उनका शाप, उनके मन से बद्दुआ, उनकी आहें,
वो कह रही थी कि ये कैसा राक्षस है जो हमें उठा लाया, ये कैसा है इसने हमारे लोगों को मार दिया, मेरे नन्हे बेटे का क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा, मेरे पिता का क्या होगा, मेरे उस दुर्बल पति का क्या होगा जिससे मुझे छीन के ले गया। तो रावण कॉन्स्टेंटली ना जाने सैकड़ों कन्याएं, सैकड़ों लाखों कन्याओं को उठा के, तो पुष्पक विमान वो सच ह्यूज, कहते हैं उसके ऊपर ट्रीज भी थी और न जाने क्या क्या पुष्पक विमान का डिस्क्रिप्शन है। रावण ने कितने कन्याओं को बिठा के और कितनी कन्याओं की शाप, कितने कन्याओं का उसमें, कि वो बताते हैं कि ज्वाला की अग्नि उनके अंदर जल रही थी और बाहर अश्रुओं से वो रोती चली जा रही थी और मन से न जाने कितना कुछ रावण को शाप देती चली जा रही थी कि एक स्त्री ही इसके मौत का कारण बनेगी, ये हम सब स्त्रियों को उठा के लेके आया है, ये हमसे बलात्कार करता है, हमारी इच्छा के विरुद्ध ये सारे कर्म कर रहा है और इसको इतनी हाय लगेगी। तो ये शापों की लंबी लिस्ट में ये सारी कन्याओं का शाप रावण को मिला है, जो रावण, और उधर जब निवात कवच में गया था वो रसातल में, तो जितने भी दैत्यों को रावण ने मारा उसमें एक राक्षस था विद्युजिह्व। विद्युजिह्व जो राक्षस था वो शूर्पणखा का पति था, रावण की बहन शूर्पणखा का पति। अब रावण जानता था कि ये मेरी ही बहन का पति है, शूर्पणखा का पति विद्युजिह्व, पर जब वो सबको मार रहा था उसने उसको भी मार डाला। अब होता ये है कि ये सारी कन्याओं को लेके रावण जब आता है पुष्पक विमान के ऊपर लंका की ओर, तो लंका में जब आता है तो वो देखता है कि उसका पुत्र मेघनाद वहां पे कोई यज्ञ कर रहा होता है, कोई काले कपड़ों में, काले मृग चर्म में, कमंडलू और बिल्कुल यज्ञ में तपस्वी की तरह। तो रावण वहां पे पहुंच जाता है, रावण कहता है ये कौन सा यज्ञ कर रहे हो पुत्र। तो उस समय जो यज्ञ करवा रहे होते हैं पुरोहित, वो होते शुक्राचार्य। तो रावण का पुत्र कुछ नहीं बोलता और रावण के जो पुरोहित है शुक्राचार्य वो कहते हैं कि ये कुछ नहीं बोलेगा स्वामी, क्योंकि इसने यज्ञ की दीक्षा ले रखी है, 7 यज्ञ हैं, उनमें से 6 यज्ञ ये कर चुका है। कौन से यज्ञ? अग्निष्टोम, अश्वमेध, बहुसुवर्णक, राजसूय, गोमेध और वैष्णव, ये सारे यज्ञ पूर्ण कर चुका है और इस यज्ञों के एवज में इसे बहुत कुछ मिला है। और एक लास्ट यज्ञ बचता है माहेश्वर यज्ञ। माहेश्वर यज्ञ करने के बाद इसे आपको ही प्रणाम करना था और भगवान पशुपति ने इसको बहुत सारी चीजें दी हैं। क्या क्या दिया है? इसको मिला है एक दिव्य आकाशचारी रथ, इसको मिला है तामसी माया कि जो अंधेरा कर देती है, जो ये सारे माया जाल करता था ना, इसको मिला है बाणों से भरा तरकश जो कभी खाली नहीं होगा, एक धनुष जो कभी टूटेगा नहीं, प्रबल अस्त्र मिले हैं। तो रावण कहता है ये बेटा तुमने क्यों करा, तुमने ये सब किससे मांगा? तुमने सब देवताओं से मांगा ना, तुमने उनको यज्ञ में आहुति दी और जब तुम आहुति देते हो किसी को तो वो और प्रबल हो जाते हैं, तो तुमने मेरे शत्रुओं को और प्रबल कर दिया। पर कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, अब चलो मेरे साथ चलो और विभीषण को भी साथ में लो, और मैं ना बहुत सारी कन्या रत्न लेके आया हूँ अपने पुष्पक विमान पे, चलो वहां चल के उन्हें उतारते हैं। तो विभीषण को लेके और मेघनाथ को लेके रावण पहुंचता है पुष्पक विमान के ऊपर, जहां पे इतनी सैकड़ों कन्याएं रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, क्रंदन कर रही हैं, हाय हाय कर रही हैं। और वाल्मीकि जी ने डिस्क्राइब करा है इतनी सुंदर नख शिख, वाल्मीकि जी ने उनके स्तन से लेके, उनके नितंब से लेके, उनके वेस्ट का प्रदेश से लेके, उनके बाल केशों से लेके इतनी सुंदर डिस्क्रिप्शन दी है। और फिर उनके मुख पे इतनी उदासी, इतनी 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 परेशानी उनके मुख के ऊपर, सारा वाल्मीकि जी ने डिस्क्राइब करा है। और विभीषण कहता है ये जो तुम कार्य कर रहे हो ना रावण, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल अपने कुल धर्म के विपरीत तुम ये सारा कार्य कर रहे हो, तुम लोगों की कन्या उठा उठा के ला रहे हो, तुम अपने कुल का नाश कर दोगे, तुम अपना पूरा असुर, पूरी राक्षस जाति का नाश तुम कर दोगे, तुम कर क्या रहे हो? कन्या पे कन्या उठा के ले आए हो, और तुम्हें पता है तुम तो लोगों की कन्या हर के ले आए, और तुम्हारे अपने घर में मधु नाम का राक्षस कुंभीनसी को उठा के ले गया। तो रावण कहता है कौन है मधु भाई, मैं तो नहीं जानता। तो वो कहता है तुम मधु को नहीं जानते ना, कुंभीनसी को तो जानते हो। तो रावण ने कहा, तो बोले कुंभीनसी कौन है? तो वो बताते हैं कि जो तुम्हारे नाना है, नाना का नाम है नाना सुमाली, नाना के बड़े भाई यानी कि रावण की माँ कैकसी के ताऊ की
कैकसी के ताऊ की धोती, कैकसी के ताऊ माल्यवान है, उनकी पुत्री का नाम है अनला जो रावण की मौसी है, और अनला की पुत्री है कुंभीनसी। तो रावण वो विभीषण बताता है कि तुम्हारा पुत्र तो ये तप कर रहा था और मैं बिजी था, मैं भी तपस्या के लिए पानी लेने जल में उतरा था, कुंभकर्ण सोए जा रहा था, तुम अपने दिग्विजय पे थे, तुम्हारे मिनिस्टर्स को मार के तुम्हारी अपनी मौसी की लड़की, अपनी मौसेरी बहन को उठा के ले गया मधु। तो रावण आग बबूला हो जाता है, एकदम क्रोधित हो जाता है, और रावण कहता है अभी चलो, और रावण किसी को बैठने नहीं देता, सबको ले जाके और मधु पे अटैक करने के लिए जाता है। पर विभीषण तो समझदार था, विभीषण कहता है मैं नहीं जाऊंगा। विभीषण अपने घर गया, अपने धर्मों के काम में लगा रहा, और रावण चला जाता है अपनी मधु के पास। अब मधु के पास जब पहुंचता है राक्षस के पास, तो उसकी मौसी की बेटी कुंभीनसी भागी भागी आती है और कहती है हे भाई, अब ये मेरे पति हो चुके हैं, इसके ऊपर पीछे मत पड़ो, इसको मत मारो, मेरे प्राण बख्श दो, इसके प्राण बख्श दो। तो रावण कहता है ठीक है मैंने बख्शे, पर ये जो मधु है ये मेरे साथ जाएगा और देवताओं पे अटैक करेगा। तो कुंभीनसी जाके अपने पति को बोलती है मधु को कि तुम, अब मैंने रावण से तुम्हारी लाइफ की मांगी है, अब तुम इसके साथ जाओ मेरे भाई के साथ और देवताओं पे अटैक करो। तो यहाँ खत्म होता है हमारा 25th चैप्टर। अब एक लास्ट चैप्टर है। अब लास्ट चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग अगेन। ये लास्ट चैप्टर में है रंभा नाम की अप्सरा। हमने अप्सराओं के बारे में बहुत सुना है, अलग अलग अप्सराएं होती हैं, अप्सराएं स्वर्ग में रहती हैं, अप्सराओं की एक कोई परिवार नहीं होता, और बहुत ज्यादा सुंदर और नक्शिक और पूरा विवरण उनका, और अप्सराओं में बहुत जबरदस्त डिवाइन क्वालिटीज होती हैं, एजिंग नहीं होती। यहाँ पे रंभा नाम की अप्सरा आ रही है। रावण ये सारा दिग्विजय करते करते एक भ्रमण के दौरान हिमालय पे पहुंचता है, और वो जा रहा होता है, कुबेर ने वहां पे अपना घर बना लिया होता है। तो रावण को जब ज्यादा वेल्थ चाहिए होती है ना, तो वो कुबेर पे अटैक कर देता है। कुबेर उसका अपना स्टेप ब्रदर है, कुबेर पे अटैक करके उसकी चीजों को छीन ले आता है। तो एक भ्रमण करके जब रावण वहां पे पहुंचता है, मधु को लेके ही जब वहां पे पहुंचा, तो तब तक बहुत शाम हो गई थी। तो रावण को वहां पे उस रात को अपनी छावनी उन्होंने डाल दी, और सारी उसकी आर्मी वहां पे सो गई। और कहते हैं, वाल्मीकि जी कहते हैं कि रावण उस रात्रि को शिखर पे बैठा रहा, देखता रहा हिमालय की खूबसूरती, हिमालय का नैसर्गिक आनंद जो कहते हैं। चंद्रमा की रात थी, बहुत सब जगह बर्फ बर्फ पड़ी हुई थी, सब कुछ श्वेत था, और इतनी अच्छी हवाएं चल रही थी, फूलों की पुष्पों की खुशबू आ रही थी, चंद्रमा अपने पूर्ण उफान के ऊपर था। तो इतना सारा सब देखने के बाद रावण का मन भी कामासक्त हो जाता है, रावण भी काम के अधीन हो जाता है। उतने में ही वो देखता है कि बहुत सारे किन्नर अपनी पत्नियों के साथ रमण कर रहे हैं, विद्याधर अपनी पत्नियों के साथ रमण कर रहे हैं, कुबेर के भवन में से इतने सुंदर संगीत की ध्वनि आ रही है, नृत्य वहां पे हो रहा है। और उस मधुर बेला में वो देखता है एक बहुत ही सुंदर अप्सरा, पूर्ण चंद्रमुखी, सजी सबरी रंभा, सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित, अपने केशों में पारिजात का फूल लगाए हुए, दिव्य पुष्पों का श्रृंगार है उसका, और इतनी सुंदर कांति, इतना सुंदर चेहरा, बिल्कुल चंद्रमा की तरह और बिल्कुल लक्ष्मी देवी की तरह, मनोहर मुख, नीले रंग की साड़ी पहनी हुई है उसने, और जांघों का उतार चढ़ाव इतना सुंदर कि जैसे हाथी की सूंड होती है, वक्षस्थल इतना सुदृढ़, और उसके जो नाभि की जो एरिया है। तो रावण कहता है कि हे सुमुखी, तुम कौन हो और तुम कहाँ जा रही हो, और तुम इतनी सुंदर हो और तुम ऐसे ही निकलती चली जा रही हो, और आज किसके पास तुम जा रही हो, किसको प्रसन्न करोगी, आज कौन तुम पे आरोहण करेगा, आज तुमसे रसपान कौन करेगा। ये वाल्मीकि जी की पूरी लैंग्वेज है कि आज तुम्हारे अधरों का रसपान कौन करेगा, और तुम ऐसे ही चली जा रही हो। तो वो जो रंभा नाम की अप्सरा थी, वो बिल्कुल नीचे निगाहें करके खड़ी हो गई, और उसने कहा हे गुरुजन, ये आप क्या कह रहे हैं, मैं तो आपके पुत्र वधू के समान हूँ। तो रावण ने कहा कौन पुत्र और कौन पुत्र वधू, तुम ऐसे कैसे मेरे पुत्र वधू के समान हो गई, मैं तो नहीं मानता। तो रंभा कहती है आप सुन तो लीजिए, ये जो आपके बड़े भाई हैं ना कुबेर, उनका बेटा है नलकुबर, और नलकुबर की मैं प्रेयसी हूँ, मैंने आज उन्हीं से मिलने का वायदा किया है, और उन्हीं के लिए मैं पूरा श्रृंगार करके जा रही हूँ, और वे मेरे प्रियतम हैं और वे वेट कर रहे हैं मेरा, और इस हिसाब से मैं आपके बड़े भाई की पुत्र वधू हुई तो आपकी पुत्र वधू हुई। तो रावण कहता है बुलशिट, मैं नहीं मानता ऐसे ऐसे पुत्र वधू को, न जाने 3660 होंगी,
तुम तो मेरी हो, तुम जिस मर्जी को मिलने जा रही हो। और जो तुम वधु कह रही हो ना, ये अप्सराओं के लैंड में, देवलोक में ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता। ये पुत्र पुत्र या पुत्र वधु या पति या पत्नी इस भूलोक के यहाँ पे है, जो एक पत्नी से एक पति का रिश्ता रहता है, वहां पे नहीं कोई मानता ये सब। तो मुझे मत तुम सुनाओ कि मैं पुत्र वधू हूँ और तुम्हें अभी रुकना पड़ेगा। और रावण उसका जबरदस्ती हाथ पकड़ के वो मना करती रहती है, मुझे जाने दो, और आप मेरे गुरु हो, आप पिता तुल्य हो, और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। रावण नहीं मानता। रावण इतना कामासक्त हो जाता है, उसको पकड़ के उसको शिला पे बैठा लेता है, और जैसे एक हाथी रौंदता है फूलों को, वाल्मीकि जी कहते हैं, वैसे रावण उसे मथ देता है, उस रंभा को, उसका सारा श्रृंगार, उसकी सारा सब कुछ, उसका हाव भाव सब कुछ को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो बिल्कुल नहीं मानता, वो चीखती रहती है, हाहाकार मचाती है, वो नहीं मानता। और जब रावण का उससे काम समाप्त हो जाता है, उसे छोड़ के और निकल लेता है। और ये रोते कलपते हुए पहुंचती है नलकुबर के पास और कहती है कि देखिए, आपके ऐसे ऐसे वो मिले थे चाचा, उन्होंने ये सब मेरे साथ हरकत करी। और वो उसके पैरों पे गिर जाती है। नलकुबेर बहुत बड़े तपस्वी थे, उन्होंने 2 मिनट आंखें बंद करी और ध्यान में गए, और उन्होंने देख लिया कि ये जो कह रही है वो बिल्कुल सच है। और नलकुबर ने जल हाथ में लिया, और जल हाथ में लेके उसे अभिमंत्रित करा, उसे अपने नेत्रों को छुआ, कानों को छुआ, अपने इंद्रियों को छू के, और उसको अभिमंत्रित करा कि अगर मैं सच्चा हूँ और मैंने सच्चे मन से और तन से अपने सारे कर्तव्य निभाए हैं, मैंने यज्ञ तप ध्यान स्वाध्याय अपने वेदों का अध्ययन पूर्ण किया हो, तो आज के बाद ये रावण किसी भी कन्या को उसकी मर्जी के बिना अगर छुएगा, अगर बलात्कार करेगा, तो 7 टुकड़ों में उसका सर फट जाएगा। और ये कह के, और रावण ने अभिमंत्रित जल, नलकुबर ने अभिमंत्रित जल ऐसे डाल दिया। इस शाप की कहानी रावण को पता लग गई, इस शाप की न्यूज रावण तक पहुंच गई। और उस दिन के बाद रावण ने किसी भी कन्या, किसी भी स्त्री के साथ बिना उसकी मर्जी के संभोग करने की कोशिश नहीं करी, बलात्कार नहीं करा। इसीलिए सीता मैया 1 साल ऑलमोस्ट वहां रही, पर रावण ने उन्हें छुआ नहीं। और इसके साथ मेरा आज का सेशन यहाँ पे समाप्त। आप में से कोई कुछ कहना चाहता है, सुनना चाहता है, पूछना चाहता है? ओपन फॉर एवरीवन। Got very involved in it. सही में इतने से तुमने करा है ना आज, आपने बहुत ही बढ़िया। Today's session was amazing. Everything picked out in such a fine manner कि पूरा का पूरा, मैं तो बिल्कुल ही एकदम लीन होके सुन रही थी। That is the beauty. जब मैं पढ़ रही थी ना, क्योंकि मैंने तो 2 ही दिन में सब कुछ करा, मैं वहां पे गई हुई थी, आने के बाद पढ़ी और पढ़ने के बाद सब करा, बट ऐसा enjoyed the whole journey. Enjoyed the journey. Just try to share whatever I learned. And जो मर्तलोक की जो नारद ने जो बताई है, और जो रावण ने यमलोक का विवरण दिया है, which is fascinating. So हमें जो पिक करना है, हमें वही चीजें पिक करनी है और अपने उस चीज पे कार्य करने की कोशिश करनी है जो हमारे साथ जाएगा. That is what we all have to work upon. जब भी गरुड़ पुराण का होता है, और आजकल you can relate today these days श्राद्ध भी चल रहे हैं, तो कौवे का खाना, कुत्ते का खाना सब चल रहा है। तो इनफैक्ट मेरा ये मन था कि उत्तरकांड के जितने भी सेशंस हैं मैं लेने की कोशिश करूं, बिकॉज इसमें बहुत सारे अलग अलग आयाम हैं, बहुत सारे इनपुट्स हैं, और एक ऑथर है जिन्होंने लिखा है इसके ऊपर. आई विल ट्राई एंड गेट दैट ऑथर. पर उनके हिसाब से उत्तरकांड बिल्कुल पूरा का पूरा प्रक्षिप्त है. वो कहते हैं कि ये सब कुछ था ही नहीं, ये सब बाद में डाला गया है, पर ये ऐसा है नहीं, क्योंकि हमें जितनी भी फैसिनेटिंग स्टडी है इस रावण के बारे में, जितनी भी अब ये नल इसकी आएगी लवकुश की, ये सारी इन्हीं सर्गों से मिलती है. तो ये जो है ना, ये जो करपात्री जी महाराज, वो ये कहते हैं कि जो पसंद नहीं वो तो तुम्हें, वो तो कहते तो प्रक्षिप्त, जो पसंद है वो कहते नहीं नहीं ये तो वाल्मीकि रामायण का पार्ट है. ऐसा नहीं होता. तो जो है वो ग्रंथ में है. अगर वो नहीं भी, जैसे अपनी फैमिली हिस्ट्री में अगर हम देखें 100 साल 80 साल पुरानी, तो कई ऐसी बातें जो हमें नहीं अच्छी लगती पर हुई है,
वो इतिहास है हमारा। ऐसे ही ये हमारा इतिहास है, चाहे अच्छा लगे चाहे नहीं। अगर राम के बारे में या सीता के बारे में या किसी और के बारे में कोई चीज हमें नहीं भी अच्छी लग रही तो वो थी, उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ये हमारा इतिहास है ना। हाँ जी, कुछ और? नहीं, इसमें कह रहे हैं वो जगह भी है जहाँ पर कि सीता पृथ्वी में समाई थी, वो जगह है। और कहते हैं अभी आश्रम भी है जहाँ लव कुश रहे थे। वाल्मीकि जी का आश्रम भी है किसी जगह पर अभी भी इंडिया में। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे तुम बता रही हो ना आशिमा, वैसे ही अभी हम गए थे लेह लद्दाख और हम कारगिल से निकलने लगे, तो वहां पे एक जगह है जहाँ पे द्रौपदी ने कृष्ण को खिलाया। एक जगह है जहाँ पे द्रौपदी की रसोई, और एक जगह है जहाँ पे द्रौपदी इन लोगों के साथ स्नान किया था। तो पूरे भारतवर्ष में, और भारतवर्ष अभी का भारतवर्ष नहीं है, भारतवर्ष अफगानिस्तान भी है, श्रीलंका भी है। अफगानिस्तान 100 साल पहले हम ही तो थे, 1919 में बटा है, तो 100 साल पहले हम ही थे। अफगानिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश, म्यांमार, ये जितने भी साउथ ईस्ट की कंट्रीज हैं, तो भारतवर्ष का इतना बड़ा विस्तार था। और ये रामायण और महाभारत दोनों सब जगह हुई है। और ये वाल्मीकि जी, और आप लोग देखो करते रहे हो तो आप लोगों को पता है कि जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शंस हैं, वाल्मीकि जी ने टेक्निकली बताई है वो जगह के पहाड़ और ये पेड़ और ये नदियां और सबके सब वही हैं। और फिर ये लोग कह देते हैं माइथोलॉजी, और हम मान लेते हैं, हमने मान लिया माइथोलॉजी। माना विलेज में भी देखो वो जगह है जहाँ पर ये द्रौपदी की डेथ हुई थी। वो जगह अभी भी है। भीम पुल है जहाँ पे एक तरफ इतना शोर है सरस्वती नदी का, दूसरी तरफ शांत है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हम कहें कि कुछ नहीं था, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सारी जगह है। बिल्कुल बिल्कुल वो जगह भी है जहाँ पर महाभारत लिखी गई वेद व्यास जी ने गणेश जी के साथ बैठ के। बिल्कुल। अभी वो गुफा, व्यास गुफा, बिल्कुल बिल्कुल। किसी और का कोई क्वेश्चन है? किसी और को कुछ पूछना है? नहीं, शैल वी वाइंड अप द सेशन? किसी को कुछ कहना है? बारू कुछ कहना चाहते हो? ये सपना बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और वही है कि इंसान कितना सेल्फिश होता है कि जो उसको सूट कर रहा है वो तो उसको अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर रहा है, और जो उसको सूट नहीं कर रहा, जैसे रावण वांटेड रंभा, तो उसने उसको सब एक तरफ कर दिया। लेकिन उसको जो कुछ उसको नहीं चाहिए था वो उसने मतलब पूरा जो कानून था अपने हिसाब से उसने उसको मोल्ड कर रखा था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो तो रावण के जो शापों की कहानी है ना, तो रावण के शापों ने ही रावण को डुबोया। तो अंत में इसका ये मतलब है कि हम सब लोगों को इतना केयरफुली चलना चाहिए कि हम किसी को अपने शब्दों से या अपने शब्दों से नहीं किसी को आहत ना करें। शाप कहाँ से निकलते हैं? जब कोई बहुत ऐसे बड़े लोग नहीं बोलते थे किसी की हाय मत दो, हाय मत। बेसिकली। परफेक्ट। किसी की हाय मत लो, क्योंकि वो जो हाय है ना वो कॉन्शियस नहीं निकलती, वो अनजाने में ही निकल जाती है। जब आप बहुत तकलीफ में आ जाते हो किसी के लिए तो आपको सोचना थोड़ी पड़ता है कि मैं ये शाप दूंगा या दूंगी, वो अपने आप जो हाय निकलती है। तो हम लोगों को बहुत अलर्ट होके, बहुत विजिलेंट होके अपनी अपने लाइफ की जर्नी को लीड करना है। और वही हम लोग कर सकते हैं। और देदीती फाउंडेशन का जो ये प्रयास है, जैसे जैसे ये हाय है उसी तरह से ब्लेसिंग्स हैं कि आप जैसे करोगे वो भी उनके अंदर अंतर आत्मा से निकलेगी। एब्सोल्युटली, बट फॉर दैट यू विल हैव टू डू एफर्ट्स। एब्सोल्युटली। आप सोचो कुछ नहीं करोगे नेगेटिव करके एंड यू वुड लाइक टू हैव a very good gift from that person, so that is not possible. वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। क्योंकि इसी के रिवर्स भी है, अगर हाई निकलती है जाने अनजाने, वैसे ही दुआएं जाने अनजाने मिल जाती हैं। और उन दुआओं के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, वो ऐसे नहीं करना पड़ेगा। हाँ, रावण जो है ये भी एक बहुत बड़ी सीख दे रहा है हमें कि जैसे आज भी यही होता है कि जो सक्सेस है सिर पे चढ़ जाती है। कई लोग कहते हैं ना सक्सेस सिर पे चढ़ गई, इसके साथ भी यही हुआ कि सक्सेस इसके सिर पे चढ़ गई। पावर रूइंस द पर्सनालिटी। तो हमें यही पता चलता है कि सबसे मुश्किल है सक्सेस को डाइजेस्ट करना। वेरी तो एकदम से ये भी एक बहुत बड़ा सीख दे रहा है रावण। अगर ये मतलब गलत काम ना करता तो बहुत कुछ हो सकता था। बहुत ही और दूसरी बात, आशिमा, बहुत अच्छा बोला तुमने। क्योंकि ये जो सक्सेस ही है, इसी में आदमी अपने आप को संभाल नहीं पाता और तभी उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। वो जो संभाल नहीं पाते हैं ना। कुछ और दूसरा इसमें ये भी बताया कि कितने भी एफर्ट्स कर लो, अगर वो सारा कुछ ये देवताओं द्वारा रचित था कि किस तरह उसको हमने गलत बुद्धि देनी है और वो अपनी मृत्यु की तरफ जा रहा है। तो सुपर पावर का भी एक रोल दिखाया कि अगर कुछ भी कर लो, सुपर पावर अगर बुद्धि भ्रष्ट होती है तो होती है।
जैसे उनका कुबेर कुंभकर्ण के उस पे सरस्वती देवी ने कह दिया कि मैं वर्षों तक सोता रहूं, और कई ना का बहुत नारद बड़ा जी, रोल है उनका जो का। तुम बता रही हो ना, बिल्कुल ऐसे ही नारद जी कहते हैं रावण को कि तू उनको मारने चला है जो तो देववश, जो भाग्यवश पहले ही उनकी बुद्धि फिर जाती है, तो उनको मार के अपनी बहादुरी दिखा रहा है। तुमने बताया ना, बिल्कुल देव देव करवा देते हैं, भाग्य करवा देता है। जो चीज होनी होती है आपकी बुद्धि फिरती चली जाती है और सक्सेस को पचा नहीं पाते, इसीलिए डाउनफॉल होती चली जाती है। तो मैं फन्ने खां, मैं सब कुछ तो हो लिया, कर लो बेटा, आ जा शुरू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब हम मंत्र करें, वाइंड अप करें इसको। हाँ जी, अच्छा ठीक है, हाँ। एक सेकेंड। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का सेशन शुरू करते हैं। ये छोटू सी हमारा बाबू भी आया है ये जय करने के लिए, प्रणाम करने के लिए सब लोगों को। और देवदीदी फाउंडेशन का ये जो मुहिम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम रियलाइज नहीं कर पा रहे कि ये हमसे क्या हो गया, पर ये हमसे जो चीज हुई है ना, जो भी इस यज्ञ में शामिल हुए, जो भी इसमें लोग लगे हैं, उन सबको जो कहते हैं ना कि जो वेल्थ होती है, एक अमूल्य निधि होती है ना, वो हमारे हाथों लगी है। तो अगर हम इसकी वैल्यू करेंगे तो अच्छा है, नहीं वैल्यू करेंगे तो भी अच्छा, मतलब तो भी अच्छा नहीं, पर बोलना पड़ता है अच्छा। और अब हमारी कोशिश रहेगी, प्रयत्न रहेगा, बहुत थोड़ा सा उत्तरकांड बचा है, इसके बाद हम महाभारत की जर्नी शुरू करेंगे। तो आप सब लोग जो रेगुलर हैं, गीता प्रेस गोरखपुर का महाभारत मंगाइए, अपने पास रखिए। अगर हमारे घरों में ग्रंथ होंगे तो हमारे बच्चे और हमारा नेक्स्ट जनरेशन है ना, ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन, उनको करने के लायक तो बनेगा, उनको पता तो होगा कि क्या है। नहीं तो हमें तो किसी को पता नहीं था वाल्मीकि रामायण भी कोई चीज होती है। तुलसीदास के रामचरितमानस को सब सोच के बैठे थे यही रामायण है ना। तो जब हमने करना शुरू करा तो हमें पता लगा। इसी तरीके से मैं सबको आह्वान देती हूँ ऑन बिहाफ ऑफ देवदीदी फाउंडेशन कि महाभारत का ग्रंथ मंगाइए, अपने आप पास रखिए, और हम लोग उसकी जर्नी शुरू करेंगे। जैसे ही ये सिमटता है या इसके साथ साथ देखते हैं वक्त कैसे बताता है। सो हरि ओम एवरीवन and bye till we see you again in our next session. Thank you.